नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। यदि मार्च 31/8 में, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। यदि मार्च बराबर 31838 लिखा जाता है तो अप्रैल का कोड क्या होगा? मार्च का मतलब यदि आपका 3183 लिखा है तो अप्रैल का मतलब, देखिए मार्च क्या होता है, मार्च का M 13 नंबर का होता है। जिस 13 का इकाई अंक यहाँ पे 3 ले लिया गया, 13 का इकाई अंक 3 ले लिया। A 1 नंबर पे होता है तो A का 1 हो गया। R 18 नंबर पे होता है तो 18 का इकाई अंक यहाँ पे 8 ले लिया गया। उसी प्रकार से C 3 नंबर पे होता है तो C का 3 यहाँ पे है, और H 8 नंबर होता है तो H का 8 है। हमने क्या पाया कि M 13 में से इसका इकाई अंक इस कोड के रूप में ले लिया गया। A का मतलब 1 है तो A का 1 डाल दिए। R का मतलब 18 है, 18 कोड होता है, R का स्थानीय मान 18 होता है तो 18 का इकाई अंक हमने 8 ले लिया, इकाई अंक हमने 8 ले लिया। इस प्रकार C इकाई अंक में है तो C का मतलब 3 है तो 3 यहाँ पे है। H का मतलब 8 होता है तो 8 यहाँ पे है। हमने सारे का कोड डाल दिया। इसी प्रकार अप्रैल का कोड डालेंगे। जब हम अप्रैल का कोड डालेंगे तो अप्रैल का कोड क्या निकलेगा? अप्रैल का APRIL, अप्रैल। A 1 नंबर पे तो 1 नंबर पे इकाई हो ही जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। PA होता है 16, 16 का इकाई स्थान 6 हो जाएगा। R होता है 18, 18 का इकाई स्थान 8 हो जाएगा। I होता है 9 तो 9 इकाई में ही है, इकाई अंक का इकाई अंक हो जाएगा। L होता है दहाई अंक में 12 तो 12 का इकाई स्थान 2 होता है। तो अप्रैल का कोड हमारा क्या आ गया? 16892 आ गया। तो 16892 जहां पे होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कौन से बेनारेख सही, देखिए इसमें से चुनना है। सप्ताह, महीना और वर्ष। चूंकि सबसे छोटी इकाई होती है समय का सप्ताह, कई सप्ताह मिलके महीने के अंदर आते हैं और कई महीने मिलके साल के अंदर, वर्ष के अंदर आते हैं। तो ये आपका साल हो गया, मतलब वर्ष हो गया, जिसको वर्ष बोलते हैं। आपका महीना का हो गया और यह आपका सप्ताह का हो गया। सप्ताह आपके महीने के अंदर आते हैं, महीने आते हैं साल के अंदर। तो इस तरह के डायग्राम जो आपके मिलेंगे ऑप्शन, वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये ऑप्शन सी है, आपका ऑप्शन सी हो गया ये, और ये डी हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए 30 में 3 जोड़ते हैं तो 33 होता है, 33 में 4 जोड़ते हैं तो 37 होता है, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 में 6 जोड़ेंगे 48। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मिला कि एक जोड़ के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 48 में 7 जोड़ते हैं तो 55, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 8 जोड़ेंगे 55 में तो 8 5 13, 5 1 6 63। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा का आंसर आएगा 63 आंसर आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? 541 को क्या लिखा गया? 100। 541 को 100 कैसे लिखा गया? 5 4 9 1 10, मतलब 5 4 1 बराबर 10
और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। यही तो कोड निकल गया हमारा। अब 671 का कोड निकालिए। 671 का कोड क्या निकलेगा? 6 जोड़ 7 जोड़ 1, 6 1 7 दूनी 14, और 14 का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा कितना निकलता है? 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कोड क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या टर्म लगा हुआ था? पैटर्न क्या था कि 541 का कोड 100 दिया हुआ है, तो इसके अंकों का जोड़ के अंकों के जोड़ के वर्ग को करने से हमें वह का कोड प्राप्त हो गया। तो सेम 671 का भी हम क्या किए? अंकों का जोड़ कर दिए और उसके वर्ग को हम ज्ञात कर लिए, वही हमारा आंसर ज्ञात हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब देखिए यहां से क्या संबंध है। आर होता है 18, बी होता है 2, टी होता है 20, टी होता है 20, 4। तो इसमें संबंध क्या है? ये आर कन्वर्ट हुआ टी में, मतलब 18 प्लस 2। दूसरा आर भी कन्वर्ट हुआ 18 प्लस 2, और बी कन्वर्ट हुआ 2 2 प्लस 2, मतलब सब में 2 2 प्लस का टर्म है। 2 2 प्लस का टर्म है तो वही टर्म तो ए डबल ए डी में भी लगेगा। ए होता है 1 नंबर, ए 1 नंबर, डी 4 नंबर। अब इसका जब हम निकालेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 3 सी होता है। 1 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में क्या होता है? सी होता है, डबल सी हो जाएगा। डी में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, डी में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 होता है एफ नंबर पे। तो सी सी एफ हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आ जाएगा? सी सी एफ। और सी सी एफ हमारा कहाँ पे है? सी सी एफ ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमने इस प्रकार निकाला। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए स्थानीय मान में 2 का प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का अगली संख्या के साथ संबंध लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न हम इस डबल ए डी के साथ भी लगा के आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी कूट भाषा में एनिमल को 1 1 4 9 1 3 1 1 2 कूट लिखा है, तो कैट का कूट क्या होगा? देखिए एनिमल का क्या लिखा है, सीधा समझिए। एनिमल, एनिमल का कोड ज्ञात करने के लिए ए का 1 होता है, एन का कितना होता है? 14, आई कितना? 9, एम का कितना होता है? 13, फिर ए का 1, एल का 12। यही तो कोड है। 1 14, देखिए 1 14 9 13 1 और 12, बस इसका स्थानीय मान ही एनिमल का कोड है। तो वही हम क्या करेंगे? कैट का निकालेंगे जब CAT, तो इसका स्थानीय मान 3 1 और 20, 31 20 हमारा आंसर आ गया, जो कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सी का 3, ए का 1, टी का 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बी बराबर 27, ए बी बराबर क्या दिया है? 27, BC बराबर 125, CD बराबर 343, तो ए बी डी बी का कोड क्या होगा? अब देखिए ए बी बराबर 27 कैसे हुआ? ए बी बराबर 27 कैसे हुआ? ए का मान 27 दिया हुआ है, तो ए 1 नंबर, बी 2 नंबर पे। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, और 3 जोड़ देंगे तो 27। ये तो हम निकाल लिए। क्या BC के साथ यही टर्म लगा हुआ है? BC के साथ तो B 2 नंबर, C 3 नंबर, 23 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 1 5 56, लेकिन यहाँ 125 है। इसका मतलब है हमारा यह पैटर्न इसमें सूट नहीं कर रहा है। तो कौन सा पैटर्न? फिर हम दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे। यह पैटर्न इसमें सूट नहीं कर रहा है तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। क्या लगा हुआ है? ए होता है 1 नंबर पे,
बी होता है 2 नंबर पे, दोनों का स्थानीय मान हमने डाल दिया। अब दोनों के स्थानीय मान का जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 2 1 3 और 3 तिये 9, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 का घन बराबर 27 हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या यही पैटर्न बीसी के साथ लगा हुआ है? बीसी के साथ भी ज्ञात करके देख लेते हैं। बी और सी के साथ लगा के 125 निकालना है। बी और सी के साथ लगा के बी 2 नंबर, सी 3 नंबर। 2 और 3 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया? 5 और 5 गुने 5 गुने 5 पचे 25 पचे 125, हमें 5 का घन प्राप्त हुआ और जो 125 दे रहा है। मतलब हमारा कोड हमें प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न भी ढूंढ लिया और इसका कोड भी हमें प्राप्त हो गया। 125 यहाँ भी, 125 यहाँ भी। हम CD का भी यही पैटर्न लगा के देखते हैं। क्या CD में यही पैटर्न लगा हुआ है? C 3 नंबर, D 4 नंबर। 3 और 4 को जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49 और 49 सते 343, मतलब 7 का घन बराबर 343। यहाँ पर भी यही पैटर्न लगा हुआ है। इसका मतलब है 343 कोड हमें प्राप्त हुआ कि ए बी डी और बी का भी कोड हम जब ज्ञात करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, डी 4 नंबर, बी 2 नंबर। इस सब को जब जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 1 3, 4 3 7, 2 9, 9 गुना 9, 9 नमा 81, 81 नमा कितना? 81 नमा 9, 9 8 72, 2 729। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 729। जो कहाँ पे दिया हुआ है 729? 729 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में हमारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमने किस, देखिए ए और बी डी का आंसर क्या ढूंढ लिया? 729। 9 का घन, मतलब 9 का घन, 9 का घन 729 आता है, जो हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां हो तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? तो कुल व्यक्ति की संख्या, कुल की संख्या, लड़की लड़का व्यक्ति जो भी हो, कुल की संख्या बराबर होता है दाएं से प्लस बाएं से -1। अब दोनों छोर से इसका संख्या 23 ही है, तो 23 दूनी 46 में से 1 घटा देंगे। 23 में से मतलब 46 में से 1 चला गया तो 45। उस क्लास में, उस रो में, उस पंक्ति में 45 बच्चों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या होगी। तो 45 क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 45। हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर नीचे रहे, दाएं बाएं रहे, तो कुल की संख्या जब ज्ञात करनी हो तो उसमें से एक दोनों तरफ की संख्या को जोड़ के, मतलब स्थान को जोड़ के 1 घटा देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया जिसमें ए बी से भारी है। देखिए कोई बॉक्स है, उसको रखा गया है सामान को, तो बॉक्स में रखा गया 4 सामान है। पहला क्या है? ए बी से भारी है। ए क्या है? ए जो है ए बी से भारी है, तो बी नीचे रख देंगे। हम रो में सजाते हैं, ए ऊपर, ए भारी है बी से कर दिए, और बी सी से भारी है। बी किससे भारी है? सी से भारी है। बी सी से भारी हम कर दिए, और ए सबसे भारी है। ए सबसे भारी नहीं है, ए सबसे भारी नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने 3 सामान ही रखा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सबसे भारी नहीं है, मतलब ए के ऊपर और कोई है, तो चौथा बचा हुआ हमारा कौन है इसमें? चौथा डी बचा हुआ है, तो डी सबसे भारी हम ऊपर रख दिए। अब प्रश्न में क्या पूछा? बताइए सबसे भारी कौन है? सबसे भारी हमारा डी है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भारी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है।
बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। विशाल नाम का विशाल है एक लड़की की ओर, ये विशाल है मान लीजिए, लड़की की ओर इशारा कर रहा है, ये लड़की है, करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, मतलब विशाल के दादाजी का मतलब हुआ विशाल के पिता के पिता, विशाल के पिता दादाजी हुए, दादाजी के एकमात्र पुत्र, अब विशाल के दादाजी का एकमात्र पुत्र तो इसका पिता ही हुआ। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको, क्लियर। दादाजी के एकमात्र पुत्र तो यही हुआ, एकमात्र पुत्र की बहू, अब इसकी बहू है, ये बहू है, लड़की कौन है, बहू है, तो बहू है तो ये जब पिताजी की बहू है तो विशाल का पत्नी हो गया, विशाल का ये कौन है, लड़की पत्नी हो गया। अब प्रश्न में पूछा गया लड़की विशाल से किस प्रकार, तो क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाल का संबंध लड़की से पत्नी का, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे ज्ञात करना है। चूंकि बड़ी संख्या नीचे है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। 4 5 9, 9 को क्या करेंगे, 9 9 81 हो जा रहा है, तो अब क्या है यहाँ पे जोर से संभव नहीं है, घटाएंगे यदि 5 में 4 तो 1, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो 41 संभव नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखते हैं और 5 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं। तो 4 चौके 16 और 5 25, 16 25 41, देखिए आ गया हमारा 41। बस हम यही चीज यहाँ करेंगे, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, 6 6 36, 3 3 9 और दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, 3 1 4 45 आ गया। बस यही संबंध तो हमें ज्ञात करना, पैटर्न ज्ञात करना था। यहाँ 7 का स्क्वायर 7 7 49, यहाँ 49 में क्या जोड़ेंगे, 58 हो जाएगा। यहाँ 49 में क्या जोड़े, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। हम 49 में क्या जोड़ेंगे, जो 58 प्राप्त हो जाए तो 58 में से 49 को घटा लेंगे। तो 18 में से 9 गया तो 9, 9 का स्क्वायर मतलब 9 लाना होगा हमें यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, 9 लाने के लिए यहाँ 3 का स्क्वायर करना होगा। तो 3 आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और खाली स्थान पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा खाली स्थान पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है लुप्त, यहाँ भी ज्ञात करना है। आप देखिए बड़ी संख्या इसमें बीच में दे दिया है, 2 और 3 को इसको यदि जोड़ देते हैं हम तो 5 प्राप्त होता है और 5 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो 125। ये तो समझ में आ गया। उसी प्रकार क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो 7 और 7 का घन ज्ञात करते हैं तो 343 हो जाता है, सही है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे पैटर्न, इसमें पैटर्न लगाएंगे, इसको और इसको जोड़ने से 5 में क्या जोड़े हम, 5 में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ दें, जो हमारा उसका घन 216 हो जाएगा। अब 216 घन किसका होता है, 216 का जो घन हम ज्ञात करेंगे जब भी तो 6 का होता है, 6 का घन होता है 216। हमने यहाँ 7 ज्ञात किया, यहाँ 6 का घन होगा 216, 6 का घन बराबर 216। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ने 5 में क्या जोड़ेंगे, जो 6 प्राप्त होगा तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तब तो 6 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, 5 वाहन ABCDE में से D का माइलेज बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है। बड़ा छोटा वाला ज्ञात करना है तो वही पैटर्न लेंगे हम। D का माइलेज B और C से अधिक है, ये D है और इसका माइलेज B से भी अधिक है और C से भी अधिक है, हमने डाल दिया। E का माइलेज A से अधिक है, E और A का यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन B से कम है। ये दिया है कि B से कम है, किसका माइलेज, B से कम है E का माइलेज, B से कम है तो E यहाँ आ जाएगा और A से अधिक है तो A आपका E के बाद A आ जाएगा, मतलब A यहाँ आ जाएगा और C नीचे आ जाएगा, C सबसे नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो बना यहाँ पे D B E
ए और सी बना। अब प्रश्न में दिया इन पांचों में से किस वाहन का माइलेज सबसे अधिक, तो डी है, ऊपर में कौन है, डी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षा, कॉलेज, डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन, कक्षा। ये कॉलेज से संबंधित वर्ड है, तो इसका पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा, नामांकन आ जाएगा। पहले तो हम कॉलेज जाएंगे तो नाम ही ना लिखाएंगे, तो नाम लिखाएंगे। 5 वाला तो यहाँ पे बस हमारा आंसर मिल गया, 5 वाला ऑप्शन ए की है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का पूरा डिटेल्स हम जानकारी देंगे। मूल्यांकन के बाद सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर नहीं आएगा, पहले हमारा होगा 5 नंबर नहीं होगा, पहले हमारा हो जाएगा एडमिशन। हम कहीं कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन लेंगे, 4 नंबर वाला। 5 हमारा हट गया, ये हट गया, 2 ऑप्शन बचा। नामांकन होने के बाद नामांकन का काम खत्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, नामांकन जब मेरा हो जाता है तो कॉलेज हम जाना शुरू कर देते हैं, तो 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। और कॉलेज जब जाने लग जाते हैं तो हम कक्षा में जाते हैं। कॉलेज में कहाँ जाते हैं, कक्षा में, 6 नंबर उसके बाद हो जाएगा। और कक्षा में जाने के बाद हम क्या करते हैं, शिक्षा का ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं कॉलेज में, और 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 4 2 6 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसके आगे हम जाएं तो भी मेरा आंसर यहाँ ज्ञात हो चुका है। हम आगे अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आने वाली आकृति को चयन करें। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, उस एक लाइन को 2 लाइन ने क्रॉस किया है दाहिने तरफ झुक के। अब उसके अगले में एक ही लाइन है लेकिन बायां तरफ क्रॉस किया है झुक के। अब अगले आकृति में 2 लाइन बन गया नीचे रो में, मतलब ऊर्ध्वाधर में 2 लाइन, और ऊपर से 3 लाइन दाहिने तरफ झुका हुआ है। ठीक इसका उल्टा है, बाएं तरफ इधर झुका हुआ है। तो हमारा जो अगला आकृति होगा 3 लाइन बनेगा, 2 लाइन के बाद 3 लाइन, और बाएं दाहिना तरफ वाला झुका हुआ है तो दाहिने तरफ ये 3 कट था तो इसमें 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 कट हो जाएगा। यह आकृति हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया, उसे खोलने के बाद कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे सब लास्ट खोलेंगे तो ये पार्ट खुल के यहाँ पे आ जाएगा, तो आकृति ज्यों का त्यों यहाँ हो जाएगा। ये पूरे पार्ट खुल के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आकृति गोलाकार है तो गोलाकार ऐसे हो जाएगा। तो यह आकृति हमें ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। अब देखिए यह आकृति ऐसे होता तो इसमें होता, ये ए में नहीं है। यह आकृति यहाँ पे है बी में, देखिए ये सेम आकृति बी में दिख रहा है, सी में तो संभव भी नहीं है, डी तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दर्पण में जो आकृति बनेगा वो ज्ञात करना। ये दाहिना तरफ तीर है तो हमारा ये तीर उठ के आ जाएगा बायां तरफ और ये हो जाएगा दाहिना तरफ। तो इस तरह का तीर हमारा कहाँ पे दिख रहा है, एक सी में दिख रहा है और एक ए में, तो बी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो चित्र दिया हुआ है ये कॉर्नर से उठा हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए ये सी आकृति नहीं होगा। ये भाग यहाँ जो चित्र होगा ऐसा होगा, ये गोलाकार एरिया सटा हुआ होगा, तो ये गोलाकार एरिया जब भी सटा हुआ होगा तो ऐसा चित्र यहाँ पे बनेगा जो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न पूरा करता है। उत्तर आकृति पैटर्न जब से ये बना हुआ है तो ऐसे हम बना लेते हैं, तो यह आकृति और उसके नीचे एक लाइन लगा हुआ है तो लाइन लगा देंगे, लाइन वाली आकृति इसमें, लाइन वाली आकृति, ये संभव ही नहीं है, सी अभी संभव नहीं है। अब एक आकृति गोलाकार यहाँ पर है तो ये गोलाकार, ये बहुत बड़ा गोलाकार है, ये संभव नहीं है। ये लाइन दिया हुआ है यहाँ पे उल्टा है तो संभव ही नहीं है, यहाँ गोलाकार एरिया है ही नहीं तो ये भी संभव नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन बी,
तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यह टाइपिंग मिस्टेक है और उस क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक में गलत टाइप हो गया है, तो इस प्रश्न को हम अभी नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। आपका शेयर और सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, आप हौसला बढ़ाता है। हमें हौसला जरूर प्रदान कीजिए आप अपना सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।